हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यह ज्योमेट्री का पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दो समकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का केंद्र O है तथा इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बाहरी वृत्त की एक जीवा AB है जो अंदर वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। जीवा AB की लंबाई कितनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है जो क्वेश्चन है उसको आराम से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि ज्योमेट्री का मतलब होता है ड्राइंग, चित्र बनाना। यदि आप चित्र बना लेते तो आपका आंसर निकल गया, और यदि आप चित्र नहीं बना सके तो आप कितना ही कोशिश कीजिए आप आंसर नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। दो समकेंद्रीय वृत्त, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यही होता है समान केंद्र, मतलब केंद्र आपका एक ही गो रहेगा, केंद्र आपका एक ही गो रहेगा और इनसे आप दो वृत्त बनाएंगे। समकेंद्रीय का अर्थ होता है एक ही केंद्र वाला दो वृत्त, एक बड़ा एक छोटा, एक है ना। जैसे यहाँ पर हम बनाए हैं, देखिए ये आपका केंद्र है और दिया है ना। प्रत्येक का केंद्र का मान कितना होगा, O होगा, O है, यहाँ पर लिखेंगे O। ठीक है, O है। देखिए क्या बोल रहा है, दो समकेंद्रीय वृत्त मतलब समान केंद्र वाला दो वृत्त, एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त बनेगा तथा इनकी त्रिज्याएं क्रमशः दी हुई है 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। त्रिज्याएं कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यानी कि बड़ा वाला जो वृत्त का त्रिज्या होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर और छोटे वाला का जो होगा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक कह रहा क्वेश्चन में आपसे कि बाहरी वृत्त की एक जीवा AB है जो अंदर वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए जो दिया उसको लिखेंगे। इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, मतलब 3 सेंटीमीटर जो आपका हो गया। देखिए ये देखिए आप बड़ा वाला वृत्त को भूल जाइए। ठीक है, पहले दिया छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या हम बोले थे कहीं भी मानिए, यहाँ मानिए, यहाँ मानिए, यहाँ मानिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। त्रिज्याएं एक वृत्त की त्रिज्याओं का मान क्या होता है, समान होता है। तो छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 सेंटीमीटर करते हैं। देखिए ये आपका हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, छोटे वाला वृत्त का त्रिज्या यही ना है, कितना है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या मान सकते हैं कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं 3 सेंटीमीटर। और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो बड़ा वाला, अब देखिए छोटे वाला को भूल जाइए, तो ये वाला भी भूल जाइए। ठीक है, तो बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से खींचिए, यहाँ से खींचिए, यहाँ से खींचिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो इस परिधि से केंद्र के बीच की दूरी है ना, इस परिधि से केंद्र के बीच की दूरी, इस परिधि से केंद्र के बीच की दूरी, इस पर मतलब बड़े वाला वृत्त के लिए आपका परिधि का टच होना जरूरी, बड़ा वाला के लिए। ठीक है, तो छोटे वाले के लिए छोटे वाला का परिधि होना चाहिए, केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी। तो बड़ा वाला कितना, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ से लेंगे, देखिए 5 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे यहाँ से यहाँ। ये आपका हो गया, यहाँ से यहाँ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। मतलब बड़े वाला जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो बड़े वाला परिधि से केंद्र, और छोटे वाला के लिए छोटे वाला परिधि से केंद्र के बीच की दूरी, यही तो है त्रिज्या का मतलब। ठीक है, अब देखिए कह रहा क्वेश्चन में बाहरी वृत्त की एक जीवा AB है, बाहरी वृत्त की एक जीवा AB है जो अंदर वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। देखिए कह रहा है कि आपका जो एक जीवा है AB है जो अंदर वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, मतलब आपका जीवा यहाँ से यहाँ होगा, यही ना हो गया कि बाहरी वृत्त की एक जीवा, मतलब इस वृत्त की बाहरी एक जीवा है, छोटे वाले वृत्त की एक बाहरी एक जीवा है।
तो जीवा बनाते हैं। जो बिंदु P पर स्पर्श करती है, जो बिंदु, ये देखिए ये आपकी एक जीवा है, ठीक है। ये आपकी जीवा क्या होगी, AB, जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। जो बिंदु P पर स्पर्श करती है तो जीवा AB की लंबाई कितनी है, बस आपका क्वेश्चन बन गया। ये आपसे पूछ रहा है जीवा AB की लंबाई कितनी है। तो अब हम जितना भी उतारे ड्राइंग बनाए हैं ये हमको आंसर लाने के लिए मदद कर रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे हम बना लेते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर जो लंबाई जो डाला जाता है वो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। तो हम AP का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद गुना 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए AP का मान क्या आएगा, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है माइनस जो होगा लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, कर्ण में से हमेशा घटता है कि नहीं, इसीलिए हम लोग माइनस लिखते हैं, ठीक है। -3 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, -9, यानी कि रूट में आपका कितना हो जाएगा, 16। तो कितना आया, AP बराबर कितना आया, AP बराबर आ जाएगा 4। AP बराबर कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। पूछा है क्या, जीवा की लंबाई, तो लिखिए, इसलिए जीवा की लंबाई यानी कि AB बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं तो आप समझ आएंगे। 2 समकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। समकेंद्रीय मतलब क्या होता है, समान केंद्र वाला 2 वृत्त, समान केंद्र वाला 2 वृत्त। तो समान केंद्र वाला 2 वृत्त है, एगो छोटा एगो बड़ा है, जिनमें से प्रत्येक का केंद्र क्या है, O है, प्रत्येक का केंद्र O है, ठीक है। तथा इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। छोटे वाला का यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाला का त्रिज्या यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है कि वृत्त की एक जीवा AB है, वृत्त की एक जीवा AB है, जो अंदर वाले वृत्त को बिंदु P पर क्या करे, स्पर्श मतलब होता है छूना, छू के गुजरना, ठीक है। तो अंदर वाले वृत्त को P पर स्पर्श करके एक जीवा बनाई गई है AB। तो आशा करते हैं दोस्त आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।